में इतनी सीधी भी नहीं है। पिछली स्कूल से उसका ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया है कि अब बिल्कुल शांत रहेगी, किसी से पंगा नहीं लेगी और बस पढ़ाई करके अच्छे से ग्रेजुएट होगी। वो खुश भी है क्योंकि ये स्कूल बड़ा और फेमस है, तो उसने डिसाइड किया है कि इस बार पूरी मेहनत करेगी। लेकिन जैसे ही वो एंट्री करती है उसे महसूस होता है कि यहाँ सारे स्टूडेंट्स अमीर हैं और तो और हर कोई अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। लेकिन जैसे ही जे अंदर कदम रखती है, गलती से वो एक स्टूडेंट से टकरा जाती है और तुरंत माफी भी मांगती है, लेकिन लड़का जवाब तक नहीं देता, बस घूर कर चला जाता है। जे गुस्सा तो होती है, लेकिन खुद को याद दिलाती है कि मैंने वादा किया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वो स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में जाकर अपना कार्ड दिखाती है और पूछती है उसका क्लासरूम कहाँ है। वहाँ के लोग उसे बहुत रूखा बिहेव करते हैं और मुश्किल से बताते हैं कि उसे किस क्लास में जाना है। उनके बर्ताव से वो हैरान रह जाती है, लेकिन चुपचाप वहां से निकलकर क्लास की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो पहुंचती है उसे लगता है जैसे किसी टाइम पोर्टल में आ गई हो। जगह बिल्कुल वीरान और गंदी, मानो किसी भूतिया किला के पास आ गई हो। बाकी क्लासरूम्स तो एकदम मॉडर्न और शाइनी थे, लेकिन उसका क्लास एकदम खंडहर जैसा। वो खुद को समझाती है, चलो कोई बात नहीं, बाहर का हाल चाहे जैसा हो, अंदर क्लास तो अच्छा होगा। जैसे ही अंदर जाती है उसे कुछ लड़कों का ग्रुप मिलता है। वो उनसे पूछती है कि क्लास ई कहाँ है, लेकिन उनमें से एक लड़का जानबूझकर गलत बताता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। जे उसे दिखाती भी है कि ऑफिस ने यही रूम बताया है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये कोई नई लड़की है जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तभी उनमें से एक बदतमीज लड़का तो उसे गाली जैसी टोन में बोलकर दूसरे गलत क्लासरूम का रास्ता बता देता है। जे का खून खौल उठता है और उसका मन करता है कि उसका चेहरा तोड़ दे, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये लड़का असल में बुली है। वो दूसरे क्लास में पहुंचती है तो वहां सब कुछ साफ सुथरा और डिसिप्लिन वाला माहौल होता है। स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार, एकदम टॉपर वाली वाइब। लेकिन जैसे ही सब उसकी तरफ देखते हैं वो हैरान रह जाती है। क्लास की लीडर आकर उसका नाम पूछती है और कार्ड देखकर कहती है कि ये क्लास उसका नहीं है, बल्कि उसे वही पुराना गंदा क्लास दिया गया है। अब जे समझ जाती है कि उस बदतमीज ने उसके साथ झूठ बोला। गुस्से में वो वापस जाती है और उससे लड़ने का सोचती है, लेकिन जैसे ही क्लास में एंट्री करती है वो शॉक्ड रह जाती है। क्लास में सारे लड़के ही लड़के हैं, एक भी लड़की नहीं। जे गुस्से में कहती है, यार मुझे यहाँ अकेली लड़की क्यों बनाया है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और सोचना शुरू करती है, कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ पर 100 लड़कों के बराबर हूँ। टीचर उसे क्लास में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सामने आता है वही लड़का जिसने पहले धोखा दिया था। उसका नाम है कैफर। वो न सिर्फ क्लास का लीडर है बल्कि सबसे बड़ा बुली भी। वो जे को देखकर हंसता है और कहता है कि इस क्लास में उसे जीना मुश्किल होगा। जे अंदर से गुस्से में जल रही है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखाती। जब बैठने की बारी आती है तो कोई भी उसके पास बैठने के लिए रेडी नहीं होता। आखिरकार उसे अकेले बीच में बैठना पड़ता है। तभी कीफर उस पर बनाना का छिलका फेंकता है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे इस लड़की को क्लास से भगाना है। सब मिलकर उस पर पेपर, खाना और गंदगी फेंकते हैं। जे तंग आकर टीचर से शिकायत करना चाहती है, लेकिन तभी बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। जैसे ही टीचर निकलता है पूरा क्लास जे पर अटैक कर देता है। वो लड़की तो जैसे कचरे का डब्बा बन जाती है। डरकर वो भागकर बाहर निकलती है और स्कूल कैंटीन पहुंचती है। वहां क्लास ए की लीडर उसे देखकर पूछती है कि क्लास में सब ठीक है या किसी ने उसे परेशान किया, लेकिन जे झूठ बोल देती है और कहती है कि सबने उसे अच्छे से वेलकम किया। बाकी अमीर स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्लास ई के बच्चे बदमाश और ट्रबल मेकर हैं, तो उन्हें उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो जे को कह देते हैं कि ये कैंटीन उनकी है और उसे अपने क्लास में जाकर खाना चाहिए। मजबूरन जे फिर से उसी गंदे क्लास में जाती है। भूख लगी होती है तो वो अकेले बैठकर खाना निकालती है, लेकिन जैसे ही बाकी लड़कों को खाने की खुशबू आती है सब उसका खाना छीन लेते हैं। वो हैरान रह जाती है कि इन लोगों ने तो उसके खाने का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। उसी वक्त एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है। उसका नाम है फेलिक्स। फेलिक्स उससे बात करता है और साफ नजर आता है कि वो बाकियों जैसा बदतमीज नहीं बल्कि अच्छा और सेंसिबल इंसान है। वो जे से अपने क्लासमेट्स के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और समझाता है कि क्लास ई के स्टूडेंट्स को कैंटीन में एंट्री ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा भूखे रहते हैं। फिर फेलिक्स उसे एडवाइस देता है, कभी भी किसी पर भरोसा मत करना और अपना खाना सामने मत निकालना वरना सब छीन लेंगे। जे उसे थैंक्स कहती है, लेकिन जैसे ही बेवकूफी में बैग से खाना निकालती है फेलिक्स खुद वो खाना उठा लेता है और कहता है, अरे मैं अभी बोला था ना, किसी पर भरोसा मत करना, तुझे समझ में कुछ आता भी है। जे गुस्से से जल जाती है
और डिसाइड करती है कि इन पागलों से कोई मतलब नहीं रखना। बाद में जब क्लास शुरू होती है तो एक लेडी टीचर आती है, लेकिन क्लास की हालत देखकर चौंक जाती है। पूरा रूम कचरे से भरा हुआ। वो साफ कहती है, जब तक ये साफ नहीं होगा मैं क्लास नहीं लूंगी, और अगर साफ नहीं किया तो सबको फेल कर दूंगी। ये सुनकर जय खुश हो जाती है, क्योंकि वैसे भी उसे क्लास का गंदा हाल पसंद नहीं था। वो तुरंत सफाई के सामान उठाकर स्टूडेंट्स से मदद मांगती है और सब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल अभी करते हैं। लेकिन अगले ही पल वो दरवाजा बंद करके उसे अंदर अकेला छोड़ देते हैं। जय अंदर से पागल हो जाती है, क्योंकि उसे क्लीनिंग अकेले करनी पड़ती है। डर लगता है कि कहीं टीचर उसे फेल न कर दे, इसलिए जान तोड़कर सफाई करती है जब तक कि थककर चूर नहीं हो जाती। शाम को घर पहुंचती है और हमें पता चलता है कि वो अपने अंकल के घर